जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम घरेलू माहौल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला अम्मार मौजूद हैं और जब से इमरान खान की हुकूमत गई है इनकी खुशी का समा देखने वाला है। खैर ज़्यादातर पाकिस्तानियों की यही सूरत हाल है कि वो नफ़रत की, कदूरत की, इल्ज़ाम की, बहतान की और गाली की सियासत का दौर बिलाखिर ख़त्म हुआ। आज के वीलॉग में हमने 3 बातें करनी हैं। पहली बात तो ये है कि फॉर्मेशन कमांडर का जो जनरल बाजवा की सरबराही में इजलास हुआ उसके अंदर क्या क्या नकात ज़ेर बहस आए, ज़राए क्या बताते हैं। दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी कैसी रही। तीसरी बात पंजाब में क्या हो रहा है। आज एक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से एक जो है फ़ैसला भी आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इमरान खान का जो कल्ट है, ये जो ग्रोह है, ये किस तरह लोगों के जहनों में जहर की तरह सरायत कर गया है, इसकी वजूहात भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, आप मुझे कह रहे हैं कि जब से इमरान की हुकूमत गई मेरी खुशी का जो आलम है, लेकिन आप ये देखें गैलप का जो सर्वे आया है उसमें भी 50% से ज़्यादा लोगों ने खुशी का इजहार किया हुकूमत जाने के ऊपर, और 70% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि महंगाई की वजह से गई। जो बैरूनी साजिश वाला जो एक शोशा छोड़ा गया हुआ है, ज़्यादातर लोग उसको बाय नहीं कर रहे हैं। बल्कि आप ये देखें कल शहबाज गिल से जब मतीउल्लाह जान ने कहा था कि अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाए तो वो भाग गए थे, नहीं लगा रहे थे। इसी तरह अमेरिका के अंदर जब एहतजाज हो रहा था तो एक सहाफ़ी ने उनसे जाके कहा कि जी ये अमरीकी साजिश है, तो वो मान नहीं रहे थे। तो बात वही है कि इमरान को सपोर्ट करना, लेकिन शहबाज गिल अब सिर्फ शहबाज गिल नहीं है, वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं और अमेरिका के हैं, ये ध्यान में रखे बन चुके हुए हैं। कल मीटिंग हुई आर्मी चीफ की जो फॉर्मेशन थी, उसमें आपको पता है कोर कमांडर्स आते हैं, मेजर जनरल आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं पूरे पाकिस्तान से। और ये कॉन्फ्रेंस जो होती है ये गैर मामूली नहीं होती है, क्योंकि इससे सारे पाकिस्तान से सारे जनरल इकट्ठे हुए होते हैं। तो उसके अंदर जो फैसले किए जाते तो बड़े अहम होते हैं। उसकी जो प्रेस रिलीज आई थी वो बड़ी अहम थी। जो उसके अंदर बातें हुई हैं वो तो भी बताती हैं आपको, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें थी। एक तो उन्होंने कहा कि हमें अपने लीडर के ऊपर, यानी कि जो हम हैं उनके ऊपर एतमाद है कि हम रूल ऑफ लॉ और जो है आइन की बालादस्ती को हर हाल में कायम करेंगे। यानी कि उन्होंने जनरल बाजवा की बातों को इंडोर्स किया और ये कहा कि जी हम आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे चलेंगे। देखिए हमारी हमेशा से यही एक प्ली होती थी और तनकीद भी होती थी कि आप सियासी मामलात में नहीं आए, आप मुल्क को आइनी तौर पे चलने दें। जो आपके इख्तियारात आप इस्तेमाल करें, जो सिविल गवर्नमेंट के हैं वो सिविल गवर्नमेंट इस्तेमाल करें। अगर ये बात वहाँ से आती है और वो आगे मुस्तकबिल में इसके मुताबिक चलते तो ये हम पाकिस्तानियों की जीत है। दूसरा उसमें यह था कि आर्मी के खिलाफ जो कैंपेन, उसके बारे में मैं ज़रा तफसील से बताता हूं। प्रेस रिलीज के अंदर जो लिखा हुआ था वो ये था कि इसकी बड़ा सख्त नोटिस लिया गया है और इसकी बेखनी की जाएगी, इसको हर हाल में ख़त्म किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आगे आप बताएंगे अंदर जो क्या राय बताते हैं ना, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मीटिंग बड़ी होती है। ये कोर कमांडर मीटिंग नहीं होती, इसमें सारे जनरल और जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कोर कमांडर सारे शामिल होते हैं। और इसकी इंडोर्समेंट, इसका अलामिया, इसका बयानिया पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बड़ा इम्पैक्ट रखता है। 3 अहम बातें हुई हैं वहाँ पर जो ज़राए बताते हैं। पहली बात तो ये है कि इस बात पर तासुफ़ का इजहार किया गया कि ये जो तजुर्बा किया गया एक हाइब्रिड निज़ाम लाने का, इमरान खान के ज़रिए मुस्बत रिपोर्टिंग करवा के, और जो बाकी कुछ हुआ अब उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सब कुछ आपको पता है। तो ऐसे तजुर्बात से मुस्तकबिल में इज्तनाब करना चाहिए। ये जो मुल्क का हाल हो गया है ये इस तजुर्बे की वजह से हुआ है, जिससे ना सिर्फ इकॉनमी और बाकी चीज़ों की गड़बड़ हो गई है, फ़ौज के हिस्से में जो बदनामी आई है वो भी ज़ाहिर है तशवीश का बाइस थी। दूसरी बड़ी बात जो हुई है वो इकॉनमी की मखदूश सूरत हाल के हवाले से कि जिस तरह इमरान खान ने इस मईशत को ताराज कर दिया है और इसका इम्पैक्ट फ़ौज पे भी आ रहा है। ज़ाहिर है अफसरान पे शायद उस तरह ना आ रहा हो पेट्रोल या आटा और तेल की प्राइसेस का, लेकिन ये इम्पैक्ट जो सिपाही है या जो लोअर रैंक के लोग हैं उनके ऊपर भी आ रहा है। वो भी यकीनन
किसी ना किसी फोरम पर ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ठीक है, हाइब्रिड निज़ाम आपका तजुर्बा था, लेकिन उसमें हमारा क्या कसूर है। जो एक मईशत की बुरी सूरत हाल है उसमें पिसे तो वो लोग भी हैं, और वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनका क्या कसूर था इसमें। तीसरी जो अहम बात है और बहुत अहम बात है वो ये है कि ये जो एक मलेशियस कैंपेन चली है जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, जिसमें फ़ौज को गाली दी गई है, सिर्फ जनरल बाजवा को नहीं, फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन गाली दी गई है, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए गए हैं और आइन की और जजेस की बेहुरमती की गई है, उसके बारे में बड़ा तशवीश का इजहार किया गया है। और ये बात दुरुस्त साबित हुई है, ज़राए जो बताते हैं वहाँ पर ये डिस्कस हुआ है कि इसके अंदर कुछ बैरून ममालिक का हाथ नज़र आता है, ऐसे ममालिक के साइबर सेल जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के दोस्तों से नहीं है, और इसके बारे में सख्त एक्शन लेने का जो है तहिया किया गया है और तवक्को की जा रही है कि ये पता चला लिया जाएगा। आजकल के दौर में मुश्किल तो नहीं है, ये कैंपेन ऑर्गेनिक थी कि ऑर्गेनिक नहीं थी, इसका मंबा कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आगाज़ हुआ, ये थिंकिंग किसकी थी, इसके पीछे कौन सा थिंक टैंक था, किस मुल्क के साइबर सेल चला रहे थे, ये सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, आप देखें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर जो आपका एक चल रहा है ट्रेंड, उसके बारे में सब कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि आप डेली मिलियंस के हिसाब से ट्वीट्स हो नहीं सकती, एकदम 2 मिलियन होते, 1 मिलियन पे आते, फ़ौरन 4 मिलियन पे चली जाती है। तो वो कुछ मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर खरीदे हुए जिसके ज़रिए से वो किए जा रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर जाके देखें तो इतनी ट्वीट्स नहीं होती जितनी कि आपको शो हो रही होती हैं चीज़ें। दूसरा ये था कि कल एक ट्रेंड चल रहा था बाजवा सरेंडर, जैसे ही खबरें आई कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया FIA की मदद से, तो वो ट्रेंड एकदम से चार्ट से गायब हो गया था। देखिए, हम लोगों की भी तनकीद रही है, हम लोगों की तनकीद हमेशा सियासी रही है। जो इनके उसमें नारे लगे हैं वो नारे हम यहाँ पे नहीं दोहराने चाहते, क्योंकि पाक फ़ौज हम सबकी फ़ौज है, उसकी इज़्ज़त हम सब करते हैं, और हर मुल्क की फ़ौज होती है, हमारी फ़ौज है, हमें भी अपनी फ़ौज बड़ी अजीज़ है। हमारा जो किरदार होता है, चंद तनकीद होते हैं चंद किरदारों के लिए होते हैं कि वो सियासत में ना आए, वो हम आइंदा भी अगर होगी तो हम करेंगे। इमरान लोगों की हुकूमत जो थी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी थी, वो सियासत से उनका रोल ख़त्म करने के लिए नहीं हुई थी, वो इस तरह से मेरी मर्ज़ी का जनरल दे दो जो मेरी बात मानता रहे। हफ्ते की रात को जो कुछ हुआ उससे भी आर्मी के अंदर गम गुस्सा पाया गया होगा कि भाई आपकी हमने इतनी मदद की। मतलब ये एक फॉर्मेशन कमांडर के अलावा जनरल बाजवा ने अपने ऑफिसर से अलग-अलग भी मीटिंग्स की हैं मुख्तलिफ शहर में जाकर, जिसमें यही उन्होंने बात की है कि हमने इस हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया, हर हद तक किया, अपनी तनख्वाहों का भी सेक्रीफाइस हुआ कि 2 साल तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी जो हर सिविल हुकूमत बढ़ाती थी, इन्होंने नहीं बढ़ाई थी, वो भी इनके लिए कबूल की गई। लेकिन एंड पे आप मुल्क को जब नहीं कुछ दे सके, आप इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सके, बल्कि आप जाते जाते इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बने। आपने जो ख़त वाला शोशा छेड़ा है, आपने इस मुल्क को ख़तरे में डाला है। अभी एक खबर आई है और एक हमारे क्रेडिबल सहाफ़ी हैं हसन अयूब, जब से ये मामला चल रहा है उनकी कोई खबर गलत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने फैसला किया कि जो सफ़ीर जिसने वहाँ से वो भेजा था मरासला और जिसने यहाँ पे डिकोड किया था, दोनों को इन कैमरा इजलास में बुला के सवालात किए जाएंगे। और उसके अलावा मज़ीद हुकूमत अभी तफसीलात नहीं दे रही कि वो क्या करेंगे, लेकिन इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये सामने आना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये आपके दूसरे मुल्कों से रिलेशन ख़राब करेंगे और आपकी आवाम के अंदर गम गुस्सा बढ़ाएंगे। कल का जो एक इंसिडेंट हुआ है मैरियट के अंदर, मुस्तफा नवाज खोखर, नूर आलम, नदीम अफजल चंद, वो मैरियट गए हैं इफ्तारी करने के लिए। 4-5 लोग बैठे हुए थे PTI के, उन्होंने गालियां दी हैं पश्तो में नूर आलम को। उन्होंने मना किया कि फैमिली जोन है, फैमिलियां बैठी आप ना करें। और फिर गुस्से में आ गए और उन्होंने गिलास खींच के मारा नूर आलम को, जिसके ऊपर फिर ये लोग गुस्से में आए, उन्होंने हाथा पी इनको मारा, फिर वो छुड़ाया वगैरह गया। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये सिलसिला चल पड़ेगा तो ये कहाँ पे जाएगा। कल मंसूर अली खान के प्रोग्राम में PTI के एक MNA कह रहे थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई मरता है तो मरने दे। आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? आप पासपोर्ट जला रहे हैं, आप झंडे जला रहे हैं इस मुल्क के, आप इंस्टीट्यूशन को मलाइन कर रहे हैं सिर्फ एक शख्स को पावर में रखने के लिए। आप बाकी करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी क्यों कर रहे हैं सिर्फ एक शख्स के लिए? आप इसका मतलब है कि आपके लिए पाकिस्तान पहले नहीं है, आपके लिए इमरान खान पहले हो गया है। अच्छा, इमरान खान मेरे ख्याल में एक कल्ट बन गया है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि वो प्रोपेगेंडा की कौन कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मौजू जो है ना, इमरान खान और उनका प्रोपेगेंडा बहुत तकलीफ दे मौजू है। कुछ अच्छी बातें करते हैं, ज़रा शहबाज स्पीड की बात करते हैं। पहली बात तो ये है, इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया था कि आपने घबराना नहीं,
शहबाज शरीफ ने कौम को पैगाम दिया है, अब आपने सोना नहीं है। वो सुबह 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए और उसके बाद से जिस तरह उन्होंने अहकामात देने शुरू किए हैं, उससे वाकई लग रहा है कि कोई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है। और वो पहले की तरह दुश्मनाम और इल्ज़ाम ये नहीं हो रहा, और वो काम करने में लगे हुए हैं। हाँ, मतलब आज भी कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि देखें ऑफिस तो 2 छुट्टियां ठीक है, तालीमी इदारों की तो 2 छुट्टियां बहाल करवाएं, तो काम तो करना पड़ेगा। उनके साथ ब्यूरोक्रेसी हमेशा अलर्ट रहती थी उनकी वजह से पंजाब में, तो ये जो है वो ये सब कुछ तो अब चलेगा। वो तो आराम से बैठने वालों में से नहीं है। 8 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, अपना काम भी करेंगे, रात को किसी टाइम भी किसी भी साइट पे पहुंच जाएंगे, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी आते ही देखें उन्होंने मेट्रो बस जो रुकी हुई थी 4 सालों से एयरपोर्ट तक कश्मीर हाईवे के ऊपर, उन्होंने दोबारा से उसको स्टार्ट करवा दिया है। तो अभी आपको बड़े तरक्याती काम होते नजर आएंगे। आज भी कराची गए हैं तो वहाँ पे जो येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन जो भी थी पुल तो बना ही देते हैं ना। चलते चलते ही बना देते हैं। अच्छा, कुछ बात कर ले पंजाब असेंबली की। आज लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जरा मेरे ख्याल में उसका डिस्कस कर लें कि कैबिनेट का क्या हो रहा है। बहुत लोग उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो कैबिनेट का भाई देखिए, वज़ीर ख़जाना बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। वो तवक्को है कि मिफ्ता इस्माइल हेड करेंगे, लेकिन उसमें जब तक इसहाक डार बाहर हैं, जब इसहाक डार आ जाएंगे तो वो उसको हेड करेंगे। वज़ीर दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह का नाम लिया जा रहा है, और इंफॉर्मेशन के लिए फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगज़ेब का नाम लिया जा रहा है, और खारजा के लिए बिलावल भुट्टो का नाम था, और हिना रब्बानी खर का भी नाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं है वजारतें लेने में, और MQM भी नहीं है, और वो आइनी ओहदे लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जैसे सदर पाकिस्तान का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, या कमरुल जमा कायरा साहब गवर्नर पंजाब के बनने की भी इत्तला है। अब बात कर लें जी पंजाब के बारे में। आज पंजाब में आपको पता है कि हमजा शहबाज शरीफ जो थे लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए थे कि उसका इजलास जल्दी बुलाया जाए, जो कि स्पीकर ने 16 अप्रैल के लिए रखा हुआ था। डिप्टी स्पीकर ने जल्दी बुलाया, लेकिन उसके इख्तियारात वापस ले लिए उसने, परवेज़ इलाही ने। तो बड़ा फियास्को क्रिएट हुआ था पंजाब में। फिर वो गए थे अवारी होटल, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना इजलास बुला के उन्होंने उसको मुंतहिब कर लिया वज़ीर आला अपना शहबाज शरीफ को। अलामती तौर पे ये इजलास था हमजा शहबाज शरीफ को। आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल कर दिए हैं। चूँकि स्पीकर खुद उम्मीदवार है तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर को कहा कि आप ही इजलास कंडक्ट करवाएं। 16 अप्रैल को ये इजलास होगा, और उसी दिन ही वो जो है वज़ीर आला का इलेक्शन हो जाएगा। मैं हमें 15 कह रहे हैं कि 14 को कागजात लिए जाएंगे, 15 को उनकी मंजूरी हो जाएगी, 16 को इलेक्शन हो जाएगा। और जो हमजा शहबाज शरीफ की थी कि पहले इजलास करवा लिया जाए, वो जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तो होपफुली 16 को अब हो जाएगा। पहले अफवाहें आ रही थी कि 10 जो है MPA नवाज लीग के उनको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन फिर तर्जुमान जो था सूबाई असम्बली का उनका आ गया बयान कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो वोट सब डालेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम भी कहेंगे कि वोट डालने से किसी को ना रोका जाए, वोट सब डालेंगे। और 63A पे तो अभी तशरीह रहती है आर्टिकल की कि उसकी क्या होती है। बहरहाल अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप जो मुलायम हमजा शहबाज शरीफ के पास मेजॉरिटी तो है, वो 199 उन्होंने शो कर दी है अपनी, तो वो देखेंगे कि 16 अप्रैल को क्या होता है। अब सुना ये है कि जी काफ लीग वाले कल दोबारा रिव्यू में जा रहे हैं कि स्पीकर के जो इख्तियारात आपने बहाल किए ख़त्म करें। मेरा ख्याल है कि उस पे कुछ नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर को ही करवाना पड़ेगा क्योंकि स्पीकर खुद उम्मीदवार है। तो ये जी अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ये फैसला अपोजिशन के हक़ में आया है, इसलिए कि अब 13 और आज 13 तारीख है, और बल्कि 13 भी ख़त्म हो गई, 14, 15 2 दिन है। 16 तारीख को उन्होंने वोटिंग कराने का हुक्म दिया है। हफ्ते वाले दिन उधर भी हफ्ता था, इधर भी इसमें ये बात हो सकती है। देखिए हमें ये नहीं समझना चाहिए गुज़िश्ता दिनों के तजुर्बात के बाद कि अगर स्पीकर ने कह दिया है या अदालत ने कह दिया है तो वैसे ही हो जाएगा। जो कुछ हमने फेडरल में देखा कि अदालत कहती रही और वोटिंग नहीं कराएगी, फिर किस तरह वोटिंग कराएगी, वो सारा प्रोसेस सारे पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे करवाना डिप्टी स्पीकर ने है ना, डिप्टी स्पीकर को कह दिया है उसने, और डिप्टी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन के साथ है। लेकिन अगर रिव्यू में चले जाते हैं तो फिर जाहिर है वो इसको डिले करेंगे, लिंगर। मेरा ख्याल है कि वो जो रिव्यू वाला फैसला भी जल्दी आएगा 1-2 दिन में, क्योंकि अदालत को भी पता है आप उसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि जब
अगर आपकी एक्सेप्ट भी हो जाएगी तो फिर भी आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक फैसला जब आता है उसने इम्प्लीमेंट होना होता है। अनलेस अनटिल कि आप स्टे ना ले लें तो स्टे इतनी जल्दी मिलता नहीं है। और अब जो है ना, जिस तरह शहबाज शरीफ फेडरल में जल्दियाँ दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी बहुत सारे काम कर रहे हैं, चंद अहम काम जो उनके आइनी हैं जिस पे बहुत गौर करना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात पे, नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर, और इस तरह के कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। कानून साजी करें, हाँ, कानून साजी करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो लोगों के लिए कानूनी आइनी तौर पर बेहतर हों। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जेन्युइनली आज़ुर्दा हैं। इमरान खान साहब चले गए, वो ये समझते हैं कि अमेरिका ने एक साजिश की है और अमेरिका ने धोखा दिया है और अमेरिका ने यहाँ पे फ़ौज को कहलवा के जनाब इमरान खान को निकाला है। तो इस और फिर एक ख़ास किस्म की नफ़रत है दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है 5 साल तक आप उन्हें गद्दार, काफिर, चोर, डाकू कहते रहे तो लोगों के जहन वैसे बन गए हैं। इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए, कल एक बच्ची सवाल कर रही थी कि देखिए कोई तो बात है ना कि यूथ उनके साथ है, मेजॉरिटी होगी, माइनॉरिटी नहीं होगी, लेकिन देखें यूथ इसलिए उनके साथ है कि एक महरूम तबका जो होता है ना, उसके जब आप जहन में एक चीज़ बिठाना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी महरूमियों को उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। एक तो बड़े सगीर, पाको हिंद और हम मुसलमानों में हीरोज़म का बहुत ज़्यादा तस्वुर है। आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम भी एक हीरो है हमारे लिए कि जी हजाज बिन राजा दाहिर ने एक लड़की को पकड़ लिया, उसने हजाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा, ख़त कैसे लिखा, कैसे पहुंचा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आया, उस लड़की को, वो हमारे हीरो बन गए। महमूद गजनबी हमारे हीरो बन गए। हमारे यहाँ पे मौला जट फिल्म जो है वो सबसे ज़्यादा सिनेमा के अंदर चली, क्योंकि हमें बड़के लगाने वाले, हमें कोई ख्वाब दिखाने वाले आ जाएंगे, कर देंगे, मार देंगे, वो लोग पसंद आ जाते हैं, हम उनको आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो जब सियासत के अंदर आए तो वो भी ताशकंद माहिदा जो था उसको लेके आए कि हमने बेच दी, अपनी खुददारी बेच दी, अपनी ज़मीन बेच दी, मैं आऊँगा, मैं बताऊँगा क्या हुआ। आज तक वो बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, बल्कि मुझे तो उनका शिमला माहिदा ज़्यादा डूबियस लगता है कि क्या आपने सरेंडर किया कि 98,000 आप आर्मी के जवान वहाँ से छुड़ा के ले गए, लेकिन वो हीरो बने क्योंकि उस दौर के जो लोग थे, जो नौजवान थे, वो सब उनके साथ गए। वो नौजवानों की उनसे इतनी मोहब्बत के बुढ़ापे में भी वो उस शहर से नहीं निकल सके। इसी तरह जब इमरान सियासत के अंदर आए तो वो जो 14-15 साल का नौजवान था जिस वक्त वो आए, उसने आगे जाके उसका वोटर बना, तो उसने उनको टारगेट किया कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये आपकी महरूमियों की वजह है, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो ये चंद सियासतदानों की वजह से है, आपको नौकरियां नहीं मिल रही तो इनकी वजह से, इंसाफ होना चाहिए। वो इंसाफ का एक नारा लेके आए। लोगों ने ख्वाब देखा, जो बच्चा उसके शहर में 14-15 साल की उम्र में मुब्तला हो गया वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम यहीं से हम हीरोज़म आता है और हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं। अब आप फिल्मों में देख लें, जो हीरो हमें पसंद होता है वो विलन भी बन के आता है तो हमें बुरा नहीं लगता, हम उसमें भी कोई ना कोई खूबी ढूंढ रहे होते हैं। अब इमरान ने पहले आपको एक ख्वाब दिखाए घरों के, नौकरियों के, जब वो सब नहीं पूरा हो तो उसने आपको एक नया ख्वाब दे दिया है खुददारी का, आज़ादी का, अमेरिका से आज़ादी का। आपने देखा नहीं, जब वो ट्रम्प के पास गए तो वहाँ से वापस आए तो कहा मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊँ, साथ ही कश्मीर चला गया, कुछ नहीं बोले। IMF के साथ जो मुआहदे किए, जितने महंगे वहाँ से कर्जे लिए, आपने स्टेट बैंक गिरवी रख दिया, IMF का गवर्नर कौन है, लेकिन लोग वो सब नहीं देख रहे। अब एक नए जज्बे से वो जो उनके शहर में मुब्तला था वो निकल के आ गया कि जी अब हम एक आज़ाद मुल्क बनेंगे इमरान के होते हुए। क्रिटिकल थिंकिंग इस मुल्क के अंदर नहीं होती, बच्चा सोचता नहीं है, बच्चा सवाल नहीं करता, बच्चों को सवाल करने दे। जब बच्चा सोचेगा, सवाल करेगा, पढ़ने की आदत डालें, तहकीक की आदत डालें। देखिए कुरान में भी बार बार है तहकीक करें, सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं। जो कोई भी आपके पास कोई खबर लेके आता है पहले उसकी तस्दीक कर ले, कि आप तस्दीक नहीं करते हैं। मैं डेली देखती हूँ कि बच्चे फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ जो होते हैं उनको देख रहे होते हैं, उस प्रोपेगेंडा के असर आ रहे होते हैं, वो उसकी तहकीक नहीं करते, वो उसी को सच मानते रहेंगे। 3 साल बाद भी उसी झूठी खबर का हवाला दे रहे होंगे। कल भी एक मतलब बच्ची के साथ उसने कहा जी एक मुजरिम जो सजा याफ्ता है मेरा वज़ीर आज़म बन गया, उसको हमने कहा वो सजा याफ्ता नहीं है, फर्द जुर्म वो चार्जेस हैं। जैसे इमरान पे भी चार्जेस थे जब वो वज़ीर आज़म बने थे, टेररिज्म के चार्जेस थे उनके ऊपर, वो वज़ीर आज़म बने थे। जब तक आपके कोई डिक्लेयर नहीं हो जाता उससे पहले आप लोग उसको मुजरिम नहीं करार दे सकते, लेकिन बच्चों के जहन में ये चीज़ें बिठा देते हैं। अब बहुत अहम सवाल ये है, और अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बात लंबी हो गई, कि इस सारे चीज़ से, इस जहर से इस सोसाइटी को कैसे निकाला जा सकता है। 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए।
पहली बात तो ये है कि ये अगर प्रोपेगेंडा कैंपेन बैरून मुल्क से चल रही हैं, जैसे कि फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग में डिस्कस हुआ, तो उसकी बेखुनी करनी चाहिए और ऐसे मुजरमों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सियासी जमातों को अपनी कुव्वत दिखानी पड़ेगी, और कुव्वत वो सोशल मीडिया के ज़रिए कम आवाम के ज़रिए अगर दिखाएं, जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने किया, मुल्तान, जेहलम, शुजाबाद, गुजरांवाला, यहाँ पर बड़े बड़े इनके जलसे हुए जो सेलिब्रेशन के थे। तो इस तरह इन्हें अपनी पावर शो करनी पड़ेगी, तो सोशल मीडिया का ये बुखार उतरेगा। तीसरी बात बहुत ये है कि जो लोग बड़े स्ट्रेस में रहे हैं इमरान खान की वजह से, एक तशन्नुज की, हज़यान की, हैजान की कैफियत हम पर तारी रही है। तो अब लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए, अब खेलों की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, दूसरी समाजी सरगर्मियों की तरफ, और ये सारी सिचुएशन अगर होगी तभी इसका लॉन्ग टर्म हल होगा। अभी थोड़ी देर के बाद इमरान खान का जलसा है पेशावर में, देखते हैं आज उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बात को और कर दूं, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्वीट्स हमने देखी कि खातून ने कहा कि मेरा 6वीं क्लास में जो मेरा बच्चा पढ़ता है उसकी टीचर जो थी वो उन सबको फोर्स करी थी बच्चों को कि आपने इमरान खान के जलसे में जाना है। एक और आदमी ने ट्वीट की हुई थी कि आज क्लास के अंदर इंग्लिश क्लास की जो टीचर थी वो किसी और स्कूल की थी, उन्होंने बच्चों को से पूछा कि आपको क्या इमरान खान पसंद है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने उनके ऊपर शाउट किया, डांटा। मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। एजुकेशन के जो मिनिस्टर आएंगे इस सब अमल की जो है वो सख्ती से कुचलना चाहिए। ऐसी टीचर्स की जो है वो एहतसाब होना चाहिए कि आप छोटे छोटे बच्चों के ज़हनों को जहरीला मत करें। जब वो बच्चा आपसे सवाल करेगा आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, लेकिन आप उस बच्चे के जहन में अपनी डांट के ज़रिए, अपने रोब के ज़रिए जो जहर डालने की कोशिश करिए, नस्लों को ख़राब मत करें। मेरी ये अब जो आने वाली टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए नस्लें ख़राब मत करें। आपकी कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपने एक नस्ल को संवारना, उसको बिगाड़ना नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस काम से इत्तेजाब करें, और जो एजुकेशन मिनिस्टर आए मेरे ख्याल में उसको सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो करंट मीडिया है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान के लिए सजाया गया था, और उसमें बहुत सारे एंकर हैं, वो चाहे अब इमरान खान पे ही तनकीद करें, लोगों को याद है कि वो इमरान खान की हुकूमत के लाने का सबब थे, और उन्होंने हर फेक न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाया है। तो मीडिया सिनेरियो को भी तब्दील होने की ज़रूरत है, कुछ बुनियादी तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। अगर ये ना हुई तो फिर बड़ा नुकसान होगा। लंबी बात हो गई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।